बहुत समय पहले की बात है। फलपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में बहुत सारे फल के पेड़ थे। गांव के सारे लोग इन पेड़ों के फलों को बेचकर हंसी खुशी अपना गुजारा करते थे। उनमें से राजू नाम का एक किसान था। वो अपनी जिंदगी से बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती थी। ये कैसी जिंदगी है मेरी। सुबह से शाम फल तोड़ो, पेड़ों को पानी दो, और फिर भी इतने सस्ते में बेचना पड़ता है। अरे राजू, इतना परेशान क्यों है? देखना, इस बार खूब सारे फल आएंगे। ज़्यादा फल से क्या होगा दोस्त, पैसे भी तो अच्छे मिलने चाहिए। ज़्यादा पैसों की हमें क्या ज़रूरत है राजू, हमारा गुजारा तो अच्छे से हो ही जाता है। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी इस बगीचे में बिताना नहीं चाहता श्याम। मेरे कुछ और भी सपने हैं। सपने पूरे करने के लिए उतनी मेहनत भी करनी पड़ेगी दोस्त। हमारे पास कोई पैसों का पेड़ तो है नहीं। काश होता तो हमें कभी इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। चल चल, अब सपने से बाहर आ और फल तोड़। दोपहर को दोनों अपना काम खत्म कर घर को निकलते हैं। अच्छा शाम, आज मैं जंगल के रास्ते जाऊंगा। क्यों, वहाँ क्या काम है तुम्हें? मैं जंगल में पेड़ काट के उनके लकड़ियों को बाजार में बेचूंगा। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा काम तो पेड़ उगाने का है दोस्त, उन्हें काटने का नहीं। मैं सिर्फ सूखे पेड़ को ही काटूंगा, तुम फिक्र मत करो। अच्छा ठीक है, चल मैं चलता हूँ, पर शाम से पहले घर आ जाना। और राजू पेड़ काटने जंगल में चला जाता है। जंगल में राजू बहुत समय तक एक सूखा पेड़ ढूंढता रहता है, पर उसे कोई भी सूखा पेड़ नहीं दिखता। तभी उसकी नज़र एक कुटिया पे पड़ती है, जिसमें से एक बूढ़ी औरत आकर एक सूखे पेड़ के आगे हाथ जोड़ती है। ये तो एक सूखा पेड़ है, पर इसे इतना सजा क्यों रखा है? राजू उस बूढ़ी अम्मा के पास जाता है। प्रणाम माते, आप इस सूखे पेड़ की पूजा क्यों कर रहे हो? यहाँ और इतने सुंदर फलों वाले पेड़ हैं, उनकी क्यों नहीं? जब मैं छोटी थी ये पेड़ बहुत बड़ा था और बहुत फल भी देता था, पर जैसे जैसे मैं बड़ी हुई ये पेड़ भी सूखता गया। अब मुझे इस पेड़ से कोई फल नहीं मिलता, पर फिर भी ये मेरे लिए अमूल्य है। तुम बताओ बेटा, कैसे आए हो यहाँ? माँ, मैं इस पेड़ को काटने आया हूँ। तुम इस पेड़ को काट के क्या करोगे? मैं इसे बाजार में बेचूंगा और पैसे कमाऊंगा। पैसे? तुम इस अमूल्य पेड़ की तुलना पैसों से करते हो? माँ, ये पेड़ पूरी तरह सूख चुका है, ना ही अब इसमें कोई फल बचे हैं, तो ये पेड़ अनमोल कैसे हुआ? इस पेड़ को तो मैं काटूंगा ही। तुम एक किसान हो, तुम्हें पेड़ पौधों को जीवन देना चाहिए, ना कि उन्हें नष्ट करना चाहिए। अम्मा की बात नहीं मान राजू ने कुल्हाड़ी से पेड़ पे मारना चालू करा। जैसे ही उसने कुल्हाड़ी चलाई, वो बेहोश होकर नीचे गिर गया। राजू को नहीं आता देख शाम उसे ढूंढने जंगल में निकल जाता है। जंगल में कुछ देर चलने के बाद शाम को भी वो कुटिया और बूढ़ी अम्मा दिखती है। वो उस अम्मा के पास जाता है। प्रणाम माते। बोलो बेटा, मैं क्या मदद कर सकती हूँ तुम्हारी? माते, मेरा एक दोस्त यहाँ लकड़ियाँ काटने आया था, पर अभी तक घर नहीं लौटा। क्या आपने उसे देखा है? बेटा, तुम्हारे दोस्त ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। गलती? कैसी गलती माँ? उसने एक पेड़ काटने की कोशिश करी थी और वो खुद अब एक सूखा पेड़ बन गया है, वो देखो। शाम को एक सूखा पेड़ नजर आता है। उसके पास ही कुल्हाड़ी और राजू के कपड़े थे। मेरे दोस्त को माफ कर दो माँ, उसे फिर से जिंदा कर दो। ये तो मैं नहीं कर सकती बेटा, पर मैं तुम्हें कुछ और दे सकती हूँ। बूढ़ी अम्मा अपनी आंखें बंद कर मंत्र जपती है, और वो सूखा पेड़ पूरा का पूरा सोने में बदल जाता है। उसकी पत्तियां पैसों की और फल हीरो के बन जाते हैं। तुम जितना चाहो इस पेड़ से धन ले सकते हो और अपनी जिंदगी मजे से जी सकते हो। अम्मा, ये पैसों का पेड़ मेरे लिए क्या काम का? मैं तो एक किसान हूँ, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपने दोस्त की मूर्खता और गलती के लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ। जाओ, उस पेड़ पे ये पानी छिड़क दो। शाम ने सूखे पेड़ पे पानी छिड़का। राजू वापस इंसान बन जाता है। राजू और शाम बूढ़ी अम्मा को प्रणाम करते हैं। क्यों राजू, होती है ना सूखे पेड़ों में भी जान। दूर किसी गांव में एक फल बेचने वाला था। उसका नाम श्याम था।
श्याम रोज मंडी से केले लाकर गांव में बेचता था। एक दिन रोज की तरह श्याम अपने ठेले पर केले बेच रहा था कि अचानक एक लाल रंग की चिड़िया उसके ठेले पर आकर बैठ गई। उस चिड़िया के मुंह में एक बीज था। चिड़िया ने वो बीज श्याम के आगे रख दिया। अरे, मैं इस बीज का क्या करूँगा? मैं तो केले बेचता हूँ, बीज नहीं। चिड़िया रानी, आप ये बीज किसी किसान को दे। ये बीज कोई मामूली बीज नहीं है। इस बीज से पेड़ लगेगा और उसमें से सोने के केले निकलेंगे। तो लाओ, इस बीज को मैं अपने आंगन में लगा देता हूँ। श्याम ने चिड़िया की बात पर पूरी तरह विश्वास तो नहीं करा, पर वो बीज अपने आंगन में बो दिया। चिड़िया रोज उस बीज को पौधा बनते देखने को आती। एक दिन वो बीज छोटा सा पौधा बन गया और कुछ ही दिनों में उसमें सोने के केले आ गए। अब चिड़िया उसी पेड़ पर आकर रहने लगी। श्याम ने जब सोने के केले देखे तो वो बहुत खुश हुआ। तुमने सच कहा था, यह तो सच में सोने के केले देने वाला पेड़ निकला। शुक्रिया, पर तुमने ही तो इसकी देखभाल की, तभी तो ये इतना बड़ा हो सका। अब से तुम हर दिन एक केला लेके जा सकते हो। इससे तुम कभी गरीब नहीं रहोगे। अब श्याम रोज उस पेड़ से एक केला तोड़ता और उसे बेचकर खूब पैसे कमाता। पर श्याम के मन में लालच आ गया। अगर ये मर जाए तो ये पेड़ मेरा होगा और ये सारे केले भी मेरे होंगे। श्याम ने एक दिन मौका पाकर केले पर जहर लगा दिया। अब बस कुछ देर में ये केले मेरे हो जाएंगे। चिड़िया पास ही थी, उसने ये सब सुन लिया। अच्छा, तुम्हें सारे केले चाहिए? लालची कहीं का। तुम्हें ये नहीं पता कि अगर मैं मर गई या कहीं चली गई तो इस पेड़ के सारे केले काले पड़ जाएंगे। अब तुम लालच में पड़ गए हो। अब तो मुझे यहाँ से जाना होगा। चिड़िया वहां से उड़ गई और उस पेड़ के सारे केले काले हो गए। अरे, ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो दोस्तों, इस कहानी ने हमें सिखाया कि लालच बुरी बला है।